एक बड़ी पुरानी कहावत है कि 100 सुनार की तो एक लुहार की, वही भारत ने किया है। भारत ने अब पाकिस्तान की सबसे कमजोर नब्ज पे वार कर दिया है और एक बहुत बड़ा कब्जा कर लिया है और इस कब्जे में तालिबान साथ दे रहा है भारत का। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में बहुत बवाल मचा हुआ है और पीओके को बचाने के लिए पाकिस्तान ने रातों रात कानून बदला, पर उस कानून का क्या प्रभाव पड़ा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीओके में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। पीओके की जनता लगातार पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रही है। जो बोया था पाकिस्तान ने वो अब काटने का वक्त आ गया है। अब पीओके की जनता को साफ तौर पर दिख रहा है भारत के पास वाले कश्मीर की जो हालत बदलती जा रही है और पीओके की जो स्थिति है वो पीओके में आज भी सड़कें इस तरीके की है तो वहीं भारत में सड़कों में काफी बदलाव आ चुका है। न सिर्फ सड़कों में बल्कि आम लोगों के जनजीवन में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। देख सकते हैं ये घाटी का वो सीन है जहाँ कभी आतंकी हुआ करते थे पर अब भारत का तिरंगा लहरा रहा है और तिरंगा के साथ साथ यहाँ पर सिचुएशन भी अब बदल रही है। यहाँ हालात अब आर्टिकल 370 हटाने के बाद और भी ज्यादा बदल चुके हैं। पर बात करें पीओके की तो पीओके के अंदर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चाइना और सीपेक जिसकी वजह से पीओके का सिर्फ और सिर्फ बुरा हुआ। पाकिस्तान ने कभी भी इसे अच्छा करने की कोशिश किया ही नहीं और न ही पीओके के लोगों को अपना माना। पर अब धीरे धीरे पीओके हाथ से छूटता जा रहा है, ये चीज पाकिस्तान देख रहा है। पाकिस्तान को अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कानून बदलने की जरूरत है। अगर कानून नहीं बदला तो पीओके हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान की संसद ने एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में एक कानून को आनन फानन पास किया गया। और ये कानून क्या था? इस कानून के आधार पर मतलब पूरी तरीके से पीओके से सब कुछ छीन लेना था। पीओके के लोगों के पास जो थोड़ी बहुत पावर बची थी वो पावर भी खत्म कर देना था। दरअसल इस कानून में क्या है, इस कानून के तहत जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पावर था, जो यहाँ पर लोकल अफसर हुआ करते थे और कई ऐसे पद हुआ करते थे जहाँ यहाँ के लोकल लोग बैठा करते थे, उन सबको छीन रहे हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा यहाँ का बाकी पोजीशन भी। अब ये तो सीधे सीधे हो गया कि इनको लग रहा है कि यहाँ के लोगों पे भरोसा नहीं है। इनको किसी बड़े पद पर अगर यहाँ रखा तो कल को ये सेना के खिलाफ काम कर देंगे, इसलिए इन पदों को भी ये छीन रहे हैं। अब छीनने के बाद बौखलाहट तो बढ़ेगी और वही बौखलाहट पीओके के अंदर देखने को मिल रही है। पीओके में लगातार प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब नए कानून के आधार पर पाकिस्तान ने पीओके के आम लोगों को एकदम से गुलाम ही बना दिया। कोई आपके पास पावर नहीं है, न तो आपके लोग किसी बड़े पद पर बैठेंगे और न ही पीओके के लिए कोई खास कुछ इंतजाम करने वाली है पाकिस्तान की सरकार। पीओके बलूचिस्तान वो एरिया बनाकर रखना चाहती है पाकिस्तानी सरकार जिससे खनिज पदार्थों को निकाला जाए, चीन को बेचा जाए, चीन जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, बस सिर्फ यही काम रह गया है। इसलिए पीओके में लगातार देखा जा रहा है प्रदर्शन। जहां एक तरफ कश्मीर में फहराए जा रहे हैं तिरंगा तो वहीं पीओके में पाकिस्तानी झंडे को जलाया जा रहा है और लगातार ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत इन सब मामले में कहाँ है? भारत क्या आगे बढ़ चुका है? तो आपको बता दे, भारत ने पाकिस्तान सबसे कमजोर नस्ल पर हमला कर दिया है और भारत का साथ दे दिया है तालिबान ने। भारत ने जो किया है उसे देखकर आप यही कहेंगे कि भारत ने बिल्कुल पासा पलट दिया है। दरअसल आपको याद होगा वो दिन जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था, वो दिन थे जब पाकिस्तान बहुत खुश था और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे तालिबान का गुणगान
सम्मान कर रहे थे। आपको याद होगा उस वक्त पाकिस्तानी ये पोस्ट कर रहे थे कि तुमने IAS बनाया, IPS बनाया, साइंटिस्ट बनाए और हमने वो बनाया जिसने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर। इस तरह के कई मजाक और कई ताने जैसे ट्वीट सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे थे और वो वक्त था जब नॉर्दर्न अलायंस के लिए भारत ने एक कोशिश की थी, पर उस वक्त देखने को मिला था कि न तो रूस नॉर्दर्न अलायंस के सपोर्ट में है, न अमेरिका नॉर्दर्न अलायंस के सपोर्ट में है, न ही कोई और देश। नॉर्दर्न अलायंस उस वक्त अकेला पड़ गया। अकेला पड़ने के वक्त रूस ने भारत को यही समझाने की कोशिश की थी कि अब अपना नजरिया बदल लो, तालिबान को एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि अफगानिस्तान का एक पॉलिटिकल एंटिटी समझो। और ऐसा ही नाटो भी समझ रहा था। नाटो ने भी तालिबान को एक आतंकी संगठन मानने के बजाय एक पॉलिटिकल एंटिटी समझना शुरू कर दिया था। नाटो के कई दस्तावेज में इस बात का खुलासा भी है। अब उसके बाद कई चीजें पलटती हुई दिखने लगी। रूस, चीन तालिबान के साथ दोस्ती भरे रिश्ते बढ़ाने लगे और पाकिस्तान के साथ भी उस वक्त शुरुआती दौर पर दोस्ती भरा रिश्ता था। दोनों इस तरीके से तालिबान के साथ घुल मिल रहे थे कि भारत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो रही थी। सिर्फ इस चीज को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि तालिबान को हम समर्थन नहीं करेंगे। भारत, आज का भारत जो है वो इस सिद्धांत पर चलता है कि भारत को किस चीज से फायदा है और भारत को किस चीज से नुकसान है। तालिबान चीन के आगोश में जा रहा था, ये चीज भारत के लिए फायदेमंद नहीं थी। पाकिस्तान के साथ तालिबान की दुश्मनी शुरू हो गई, ये चीज भारत के लिए फायदे वाली है। लेकिन अभी भी चीन यहाँ पर बड़ा रोड़ा है, यानी कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की राजनीति में भारत का होना बहुत जरूरी है। भारत अगर अपने आप को मुंह फुलाए बैठा रहता है कि नहीं हम तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो ये भारत के लिए भविष्य में जाकर सबसे बड़ी समस्या बनेगी। कोई भी चीज तब तक एकदम से दूर नहीं करना चाहिए जब तक कुछ न कुछ आशा हो, उम्मीद हो कि रास्ते बचे हुए हैं। भारत ने यही किया। भारत ने अफगानिस्तान में डेलीगेशन भेजा। हालांकि भारत ने इसके लिए ये नहीं कहा कि हमने आपको मान्यता दे दी है। डेलीगेशन जब भेजा तो तालिबानी विदेश मंत्री से मिला भी डेलीगेशन, प्रोजेक्ट वगैरह भी देखे। पर अब जो निर्णय लिया है ये बेहद अच्छा निर्णय है भारत का, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास को ऑपरेशनल कर दिया है, जिससे तालिबान बेहद खुश है। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने इसका स्वागत भी किया और तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने ये कहा कि हम भारत के शुक्रगुजार हैं, भारत की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, साथ ही साथ भारत और अफगान के संबंध मजबूत होंगे। जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे रह गए हैं वो प्रोजेक्ट हम फिर से शुरू करेंगे और पूरा करेंगे। ये भारत की राजनीति के लिए बेहद सही है कि यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बनाए जा सके। वैसे आपको बता दें इस वक्त भारत वीजा जारी नहीं कर रहा है। वीजा सेक्शन को भारत ने अभी भी बंद रखा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये कदम सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।